नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में मेरिट पर सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में सभी पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को याचिका से जुड़ी एफिडेविट की कॉपी सर्व करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया था। रांची से इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में अहम सुनवाई होनी है और तीनों ही याचिका पर आज मेरिट पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीएम के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि याचिका से संबंधित जो एफिडेविट की कॉपी है वो सर्व नहीं किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द एफिडेविट की जो कॉपी है वो तमाम पक्षों को सर्व किया जाए। और आज की सुनवाई से पहले राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है वो पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है और मनगढ़ंत आरोप हैं। और झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है इसको लेकर आगे की सुनवाई तय होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आज हूल क्रांति दिवस है। इसे संथाल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इसे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर भी याद किया जाता है। 30 जून 1855 को सिदो कान्हू के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ने वाले आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का यह खास दिन है। 30 जून 1855 को सिदो और कान्हू के नेतृत्व में साहिबगंज जिले के भोगनाडी गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर नारा दिया गया था कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी को छोड़ो। 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडी गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया। यहां आदिवासियों ने अपने नायक सिदो कान्हू की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस क्रांति में करीब 20,000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वहीं 26 जुलाई 1855 को शहीद सिदो कान्हू को भोगनाडी गांव में फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन इस आंदोलन ने क्रांति की जो शुरुआत की, उसी के दम पर 1947 में देश आजाद हो सका। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन इस बार होने जा रहा है। ऐसे में देवघर का महाप्रसाद कहा जाने वाला पेड़ा भी अब जांच के घेरे में है। श्रावणी मेले के दौरान मिलावटी खोआ भी खपाने की तैयारी है, जिसे लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। देवघर में प्रशासन की ओर से 110 पैकेट मिलावटी खोआ जब्त किया गया। एक पैकेट में 60 किलो खोआ है। इस सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सावन के महीने में पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कारोबारी पहले से ही खोआ मंगा कर रख लेते हैं और इसी मिलावटी खोए का इस्तेमाल अधिक डिमांड होने पर किया जाता है। अनसेफ जो खोआ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वही प्रोवाइड यहाँ पे गाड़ी से आया गया है। उसी में रेट मारते वक्त हम लोग सैंपल अभी देखे, प्राइमा फेसी उसमें कीड़े पाए गए हैं और खोआ का क्वालिटी बिल्कुल ही निम्न स्तर का पाया गया। इसी चक्कर में 2 गाड़ी को जब्त किया गया है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि लोड होकर उसको थाना पहुँचाया जा रहा है सैंपलिंग करके। फिर हम लोग आगे भी यही प्लान है कि फूड का जो आज जो रेट पड़ा है वो निरंतर स्तर पर चलते रहे, ताकि सावन में जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे देवघर के लोग हैं, उनको फूड कम से कम हाइजीनिक और सेफ मिल सके। और चलिए अब बात करते हैं सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता की। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लग रहा है। खोरीमहुआ जमुई मुख्य मार्ग के किस्को मोड़ के पास डीभी टांड होते हुए चुंगलखार पंचायत सचिवालय तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है। 2 करोड़ से अधिक की राशि से बन रही इस सड़क में स्टोन डस्ट की जगह मिट्टी और थोड़ा सा स्टोन चिप्स मिलाकर काम किया जा रहा है। इस अनियमितता से लोगों में काफी आक्रोश है और इसमें तुरंत सुधार की मांग की जा रही है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया गिरिडीह से हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के चुंगलखार में, जहां पर लगभग 3.5 किलोमीटर सड़क बन रही है, लेकिन इसमें अनियमितता बरती जा रही ठेकेदार के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित है। अभी हम वही सड़क पर हैं। सड़क की स्थिति को आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी और चिप्स को मिला करके यहाँ पे मोरम के रूप में दिया गया है, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि अधिकतर मिट्टी की क्वांटिटी है। यहाँ पे चिप्स दिख भी नहीं रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को डाला गया है, जबकि यहाँ पे चिप्स डालना चाहिए। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं विजुअल में कि जो डंपिंग यार्ड में यहाँ पे जो रखा गया है चिप्स को, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 80 से 90% इस चिप्स में मिट्टी मिला हुआ है, डस्ट भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्योंकि बता दें कि काफ़ी सालों के मांग के बाद ग्रामीणों की ये मांग पूरी हो रही है कि यहाँ पे सड़क बन रहा है। ये सड़क पहले बहुत जर्जर अवस्था में थी और अभी लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, ये सड़क में क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है जो कि हम लोग यहाँ किसी मुंशी से बात भी किए तो बोलता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, नया हमारा एस्टीमेट लगाया है, ना बोर्ड लगाया है, इसमें ना मेटल मिलाया है, सिर्फ खाली इसमें डस्ट और डस्ट में पहाड़ी का जो हमारा मिट्टी है उसमें मिक्स करके ही डाल दिया गया है। हमारे किसान को भी बहुत तरह का क्षति हुआ है। मैं इसको मिट्टी बाहर से ला के डालना चाहिए, बाहर से ना ला के डाल के हमारा ही खेत का मिट्टी जो है सो लगा दिया है, और उसमें हमारे किसान को कम से कम नहीं तो हर किसान के प्रति 1000 रुपया का खर्च पड़ेगा, तो उसका ज़मीन का लेवल होगा। थोड़ा सा इस पर जांच किया जाए और बढ़िया से इसका बनाया जाए कि हमारा जो ये रोड मेरा है ये ठेकेदार का नहीं है, ये कल तो बना के चल जाएगा, भविष्य में हमको नुकसान करना पड़ेगा हमारे ग्रामीण। इसको रोड मैंने अच्छा से ढंग से बनाना चाहिए, जितना नापी है उतना बराबर लीजिए। घर टूटे कुछ भी टूटे, लेकिन रोड बढ़िया से बनाइए। कितना दिन का बाद आया है, हर जगह तो रोड बन के क्लियर है। बढ़िया डाला है, ये बताओ। हाँ, जो है सो सभी देख रहा है, बताओ। मिट्टी डाल के बना दिया है। यह एक रास्ता जो है मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइन माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इस सड़क में अगर अनियमितता बरती जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों के साथ अन्याय होगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। संवेदक को सुधार हेतु मेरे विभाग द्वारा पत्र भी लिखा गया है। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा कहीं कहीं सुधार का काम भी किया गया है, और शेष भाग जहां सुधार नहीं किया गया है वहां सुधार कर लिया जाएगा। सुधारोपरांत पुनः कनीय अभियंता एवं सब सहायक अभियंता के द्वारा जांच करने के पश्चात ही उसके अग्रतर कार्रवाई की जाए। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बोकारो से, जहां पर बैंक लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इंडियन बैंक से 40 लाख की लूट की घटना सामने आई थी और इस लूटकांड में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। अपराधियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। दूसरे जिलों में सीसीटीवी की तस्वीरें भी भेजी जा चुकी हैं। बोकारो एसपी ने एसआईटी का इस पूरे मामले को लेकर गठन किया है। 6 अपराधियों ने बैंक में डाका डाला था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल 1 बजे के करीब यह घटना को जो डकैत हैं 6 डकैत आकर अंजाम दिए और 40 लाख रुपए की लगभग लूट कर चले गए, और 21 घंटे बीत जाने के बाद भी बोकारो पुलिस की हाथ अभी खाली है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपराधियों ने घटना को अंजाम देने में जितनी गति दिखाई, पुलिस अपराधियों की टोह में जरूर छापेमारी कर रही है। जो पुराने जो अपराधी हैं, जो जेल में बंद हैं, उनसे जरूर पूछताछ कर रही है, लेकिन आखिर गिरोह कहां का है, कौन से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तक यह पुलिस पता लगाने में विफल साबित हुई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस कल जो घटना घटी है उससे 1 दिन पहले जिले में व्यापक पैमाने पर सभी थानेदारों की तबादला हुआ और चास में भी थाना प्रभारी का तबादला हुआ। ऐसे में अपराधी क्या इस आस में थे कि थाना प्रभारी का तबादला होगा और घटना को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जब भी स्थानांतरण होता है थानेदारों की तो कहीं ना हैंड ओवर टेक ओवर होता है और एक फॉर्मेलिटी जो है वो अधिकारियों के साथ जाके मिलते हैं। इस वक्त जो शिथिलता है वो बनी रहती है, और इस प्रकार की घटना जब हुई है तो पुलिस के लिए एक चुनौती और पुलिस के लिए एक सिरदर्द जरूर है, क्योंकि सीसीटीवी में जो तस्वीर आई है
भले सभी जिलों में भेज दी गई है, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। और जो कॉल डंप है उस एरिया में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनका कॉल डंप किया जा रहा है। उससे सुराग मिलने की कोई उम्मीद पुलिस जरूर संभावना तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अब यह देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इस मामले का उद्भेदन करती है और अपराधियों के गिरोह का शिनाख्त करती है। जी ठीक है, चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। राज्य के ऐतिहासिक